हेलो फ्रेंड्स। हम कल बात कर रहे थे बहुपद प्रश्नावली 2.1 जो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे आगे बहुपद का शून्यांक क्या होता है, इसको जानते हैं। बहुपद का शून्यांक, बहुपद का शून्यांक, इसका मतलब है जो समीकरण हमको दिया होता है उसमें x की वैल्यू ज्ञात करना। जैसे मान लो कोई बहुपद मान लेते हैं पी एक्स बराबर x+1, तो पी एक्स शून्यांक ज्ञात करना, तो पी एक्स बराबर 0, तो x+1 बराबर इसको हम 0 कर सकते हैं। तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो यह जो x की वैल्यू आया यह बहुपद का क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यांक कहलाएगा। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लिख लेते हैं। इसके कुछ पॉइंट जो हैं पहले हम लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है यह आवश्यक यह आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यांक शून्य ही हो। क्या हो, शून्य ही हो। जैसे मान लो, अब यह आवश्यक नहीं कि बहुपद का शून्यांक क्या हो, शून्य हो। शून्यांक मतलब बहुपद का मान, तो मान क्या हो, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बटे में भी जा सकता है, तो कोई भी मान आ सकता है। दूसरा पॉइंट है कि 0 बहुपद का एक शून्यांक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 0 बहुपद का एक शून्यांक हो सकता है। हो सकता है किसी अगर बहुपद को हम सॉल्व करते हैं तो उसमें x की वैल्यू 0 आ सकती है। तीसरा पॉइंट है इसमें तीसरा पॉइंट है प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और एक शून्यांक होता है। प्रत्येक रैखिक बहुपद का केवल यानी कि ओनली केवल एक ही शून्यांक होता है, एक ही शून्यांक होता है। अब रैखिक बहुपद हम जानते हैं क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या होती है, 1 होती है, रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे x+1 ये कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। इसका शून्यांक ज्ञात करना है तो हम बराबर 0 लिखेंगे, उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो एक ऐसा बहुपद है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ हमको एक ही शून्यांक प्राप्त हो सकता है, एक ही मान प्राप्त हो सकता है, क्या, -1। अगला पॉइंट है कि एक बहुपद के एक से अधिक शून्यांक हो सकते हैं। एक बहुपद के
एक बहुपद के एक से अधिक एक से अधिक एक से अधिक शून्यांक हो सकते हैं हो सकते हैं। जैसे मान लो द्विघाती बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जब इसको हम इसका गुणनखंड करेंगे तो यह आएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो जब हम इसका मान निकालेंगे x का तो इसमें इसके दो शून्यांक आएंगे, क्या, -3 और -2। तो इसके एक से अधिक बहुपद हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे, प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा प्रश्नावली अगला है 2.2, जिसमें हमें शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांक दिया है बहुपद में, उसका मान रख करके हमको उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे सवालों को हम अभी इस प्रश्नावली में देखते हैं। प्रश्नावली है 2.2। प्रश्नावली 2.2। पहला सवाल है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, निम्नलिखित पर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। के मान ज्ञात कीजिए। पहला है x बराबर दिया है, x बराबर 0। हम रखते हैं इस बहुपद में x का वैल्यू, x बराबर 0 रखते हैं तो 5 इंटू 0 माइनस 4 यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए 5 का गुणा अगर हम 0 से करेंगे तो 0 माइनस स्क्वायर का गुणा अगर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। अगर उसका गुणा फिर 4 से करेंगे तो ये भी 0 आएगा और ये क्या आएगा, +3। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 3। तो ये हमारा x बराबर 0 पर क्या आंसर आ गया, x बराबर 3। अब बात करते हैं बात करते हैं -1 पर क्या वैल्यू निकलती है, देखते हैं। मान रख लेते हैं 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। जहां जहां x है हम वहां मान रखेंगे -1। तो 5 इंटू -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। एक का गुणा माइनस 1 का गुणा 5 से होगा तो -5 माइनस, जब -1 का वर्ग होगा तो ये 1 बचेगा और 1 का गुणा जब 4 से होगा तो ये आएगा 4 प्लस 3।
अब देखिए -4 और -5 क्या हो जाएगा, ये सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे। -9 + 3 अपोजिट साइन है, अपोजिट चिन्ह है तो क्या होंगे, घट जाएंगे। 9 में से 3 घट जाएगा, क्या बचेगा -6। तो ये जो आंसर आएगा x बराबर -1 पर इसकी जो वैल्यू आएगी -6 आएगी। अब बात करते हैं हम x बराबर 2 पर। अब हमको मान निकालना है, तीसरा पॉइंट है x बराबर 2 पर। अब जहां जहां x लिखा है हम वहां 2 रखेंगे। 5 इंटू 2 ब्रैकेट नहीं करते यहाँ, 2 -4 x का जो मान है यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 का गुणा 2 से 10 -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, और 4 का गुणा 4 से हो जाएगा प्लस 3, 10 -4 चौक 16 प्लस 3। अब ये प्लस का है, ये प्लस का है तो इसको जोड़ लेंगे, 10 और 3 13 -16। जब इसको घटाएंगे तो ये बड़ा साइन है तो इसका साइन अगर 16 में से 13 घटाएंगे क्या बचेगा 3, तो इसका जो आंसर आएगा -3 आएगा। तो इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं।